चलिए बच्चों, बात करते हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है देखिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं, गिवन ढूंढते हैं, क्या फाइंड करना है वो ढूंढते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ इंक्रीजिंग। आप अपनी बुक में देखना अगर अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ इंक्रीजिंग। एक सर्कल की रेडियस बढ़ रही है, यानी कि रेडियस का डिफरेंशिएशन यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि हमें गिवन है रेडियस का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, पर सेकंड बोला है उन्होंने। रेडियस बढ़ रही है पर सेकंड, तो रेडियस का डिफरेंशिएशन दिया है टाइम के रेस्पेक्ट में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक तो ये हो गया जी गिवन। फिर इन्होंने कहा है कि फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज़ इंक्रीजिंग। वो रेट बताइए, रेट बोले तो वो स्पीड बताइए, वो समय के बदलाव की दर बताइए कि किस हिसाब से एरिया बढ़ेगा। एरिया ऑफ द सर्कल इज़ इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज़ 10। अगर रेडियस को 10 रखे तो एरिया किस स्पीड से कितना बढ़ेगा। तो रेडियस की बजाय हमें रखना है 10। ये हमारे गिवन पार्ट हो गए। अब हमने क्वेश्चन में क्या करा, हमने मान लेते हैं कि आर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें रेडियस का डिफरेंशिएशन दे रखा है टाइम के रेस्पेक्ट में। फिर ये बोल रखा है कि अगर रेडियस यूज़ करनी है 10 सेंटीमीटर यूज़ करनी है, और हमें फाइंड करना है एरिया का डिफरेंशिएशन। हमें एरिया में बदलाव बताना है, रेट ऑफ चेंज एरिया का। अच्छा जी, हम जानते हैं कि किसी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं अब इसका डिफरेंशिएशन कर दूं बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसीलिए हमने डी टी लिखा था। टाइम के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशिएशन करना है। ए का करेंगे तो डी ए ओवर डी टी आ गया। पाई ऐसे ही आर स्क्वायर का करेंगे तो बच्चों 2r आ जाएगा। पर फिर आर का भी तो करना है, हमने 5th चैप्टर में ये पढ़ रखा है, आर का भी तो करना है। आर का करेंगे तो डी आर ओवर डी टी आएगा। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, हमारे पास ये आर पुट करने के लिए है और डी आर ओवर डी टी पुट करने के लिए है। तो हमने आर के बजाय 10 रख देना है, डी आर ओवर डी टी की बजाय 3 रख देना है। गिवन है ना, गिवन में से हमने ये वैल्यू पुट निकाली और यहाँ पुट कर दी। डी ए ओवर डी टी, पाई ऐसे ही, 2 ऐसे ही, आर की बजाय रख दिया 10, डी आर ओवर डी टी की बजाय 3, इनकी आपस में मल्टीप्लाई 60 पाई। एरिया जो होता है वो होता है स्क्वायर यूनिट। सेंटीमीटर में चल रही है बात, तो स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम के रेस्पेक्ट में बताना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस स्पीड से एरिया में बदलाव आएगा, एरिया बढ़ेगा। ये पॉजिटिव आ रहा है ना, इसलिए इंक्रीजिंग आएगा। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन माइनस आ रही होती तो हम कहते हैं एरिया डिक्रीज होगा पर सेकेंड इतनी यूनिट। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। प्लस माइनस का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वैसे पूछ ही इंक्रीज रहे हैं तो हम कहेंगे पॉजिटिव है, इसलिए इंक्रीज ही है। शायद ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ये थोड़े बताओगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं।